अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में जो कि बैक इन द डेज मुझे भी थी और आज मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंटरमीडिएट में हो या वो यूनिवर्सिटी में हो, उनको होती है। ना सिर्फ उन्हें होती है, उनके पेरेंट्स को भी ये मिसकंसेप्शन होती है। और वो स्टेटमेंट ये है कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं आती, मेरा इंटरेस्ट नहीं है या मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे कंप्यूटर या कंप्यूटर से कोई भी रिलेटेड डिग्री करनी ही नहीं चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस में ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं: प्लान, डिफाइन, डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय। इनमें से सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो बिल्ड और डिप्लॉय हैं, उनमें आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, जबकि बाकी 4 के 4 स्टेप्स में आपको डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती और कुछ केसेस में थोड़ी सी होती है, कुछ केसेस में क्लोज टू ज़ीरो होती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में एक मिडिल साइज सॉफ्टवेयर कंपनी में तकरीबन 50-50% स्प्लिट होता है उन लोगों के दरमियान में जो कोड कर सकते हैं और जो कोड नहीं कर सकते, और ये दोनों सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज हम उन सारे रोल्स के बारे में बात करेंगे जिनके लिए क्लोज टू ज़ीरो या मिनिमल कोडिंग की ज़रूरत होती है। इस लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा रोल्स आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर, आईटी या नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटर, यूएक्स डिज़ाइनर यानी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर और डेटा एंट्री ऑपरेटर। इस लिस्ट में कुछ रोल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यानी कि उनके नाम से ही पता चल जाता है कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उनमें से किसी रोल को थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करना चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। जो रोल्स नॉन ऑब्वियस हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हर कंपनी में होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनी हो या ना हो। प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम होता है प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक लेके जाना, उस पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी डिलीवरी इंश्योर करना और पूरी की पूरी टीम को मैनेज करना कि वो हैप्पीली एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके। जहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप करती हैं जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर्स से, उनके पास थोड़ी सी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि स्क्रम मास्टर होना। स्क्रम मास्टर का काम होता है एजाइल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना और एजाइल प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करना। इसके बारे में हम किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होता है कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना, उसके अगेंस्ट टेक्निकल सॉल्यूशंस बनाना और उन सॉल्यूशंस को इंजीनियरिंग टीम्स के लिए उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल एक बहुत क्रूशियल रोल होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में लोगों को इवॉल्व होते हुए देखा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल में, रादर देन स्टार्टिंग आउट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। वो कोई भी हो सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, और जब वो 2 से 3 साल स्पेंड कर लेते हैं अपनी डोमेन में तो वो अपने करियर को थोड़ा स्विच कर लेते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। नंबर 2, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है टेक्नोलॉजी से डेटा और एनालिटिक्स देखना और उसको स्टेक होल्डर्स या कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना और उस कम्युनिकेशन की बेसिस पे वापस टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट्स करना। बिजनेस एनालिस्ट का रोल थोड़ा सा लिमिटेड होता है कंपेयर टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बिजनेस एनालिस्ट की जॉब ओपनिंग्स थोड़ी कम देखी है कंपेयर टू प्रोजेक्ट मैनेजर्स। नंबर 3, सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर। ये मेरा पर्सनली एब्सोल्यूट फेवरेट नॉन कोडिंग रोल है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको आइडिया नहीं है कि मुझे सॉफ्टवेयर पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली एनरोल एज अ सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर। एज अ क्यूए इंजीनियर आप पूरी टीम के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं और आपका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है टेक्नोलॉजी के साथ। एंड हु नोज़ कि जब आप एज अ सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर काम करना स्टार्ट करें, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में डेवलप हो जाए, तो स्विचिंग के लिए भी ये बहुत एक फ्लेक्सिबल रोल है। क्यूए इंजीनियर्स का मेन काम होता है सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स ढूंढना और उसको फेल करना। सो डेवलपर्स जो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, क्यूए इंजीनियर्स का काम होता है उसके अंदर से प्रॉब्लम्स निकालना और उनको फिक्स करवाना, ताकि जब रियल वर्ल्ड में वो एप्लीकेशन जाती है जहाँ पे वो लाखों या करोड़ों लोगों के पास जाती है, तो उनको वो इश्यूज फेस ना हो जो क्यूए इंजीनियर्स फेस कर रहे हैं। नंबर 4, आईटी या नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर्स। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, लेकिन इनके बगैर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो नहीं सकती। इनका काम होता है सारे के सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क को अवेलेबल रखना। किसी भी इंसान को अगर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क में कोई भी मसला हो रहा है तो ये आके उसको सॉल्व करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी डाउन टाइम ना हो, और कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इंप्लीमेंटेशन भी आईटी सपोर्ट या नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर्स करते हैं। नंबर 5, यूएक्स डिज़ाइनर्स यानी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स। ये रिलेटिवली एक नई फील्ड है और इनका काम ये होता है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस या ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो यूज़र्स के लिए आसान करना काफ़ी ईजी होता है। ये क्लोजली काम करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ ताकि ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बना सकें। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी उन रोल्स की
जिनमें आपको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ रहे हैं और आपको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इनमें से कोई भी एक रोल फिल कर सकते हैं। एंड आई वुड रियली लव फॉर स्मार्ट पीपल टू बी इन दीज रोल्स, ताकि इन रोल्स में भी बहुत बेहतरी आ सके। और अब हम अपनी फर्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आंसर करेंगे। The question is from Ahmad Khalid, and he says he's been working in programming from when he was about 13 years old, और तकरीबन 5 साल से Python में काम कर रहे हैं। He has the skill but he doesn't have a degree, so he needs some advice because he doesn't want to work in freelancing anymore. Ahmad, this goes for you and everybody who has skill but doesn't have a degree. I have personally myself seen people who have been working as amazing engineers at different companies and they didn't have the degree. And if you don't want to work in freelancing anymore and you want to work in a software company, तो आप मुझे अपनी CV भेज दें इस ईमेल एड्रेस पे and I'll try if I can do something. अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी रोल को हम थोड़ा डीप डाइव करें या हम किसी ऐसे गेस्ट को बुलाएं और इंटरव्यू करें जो इस रोल में काम करता हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें and I'll try कि मैं उनको इन्वाइट करूं and we do an interview with them. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में या फिर इस वीडियो में से किसी भी एक रोल के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द नेक्स्ट वीडियो।